हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर फर्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द डाइवर्सिटी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ये समझो आप लोग कि हर इंसान का जो नेचर है या उसका जो काम करने का तरीका है वो डिफरेंट होता है। यहाँ पर अगर हम ड्राइंग देखें तो इसकी किसी बच्चे की ड्राइंग ऐसी है तो किसी की ऐसी है तो किसी की ऐसी, और किसी ने प्रॉपरली इसको बना दिया है। तो इस तरीके से जिस तरीके से इस ड्राइंग में डिफरेंस है, इसी तरीके से लोगों में भी डिफरेंस होता है। यानी कि वो बिल्कुल एक जैसे तो दिखते नहीं हैं, उनकी लैंग्वेज, उनका बोलने का तरीका, उनका कल्चरल बैकग्राउंड, उनका रिलीजियस रिचुअल्स यानी कि जो धार्मिक उनकी परंपराएं होती हैं वो सब क्या होती हैं, बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, एक दूसरे से बिल्कुल डिफ़र होती हैं। और इसी को लेके एक स्टोरी है समीर 1 और समीर 2 की। तो मैं आपको बहुत शॉर्टली ये स्टोरी समझा रही हूँ। यहाँ पर ये समीर 2 है और ये समीर 1 है। ठीक है, ये वाला जो समीर है, समीर 1, वो हिंदू है और ये वाला है मुस्लिम। ठीक है, ये जो समीर 1 है वो स्कूल में पढ़ाई करता है, लेकिन जो समीर 2 है वो क्या करता है, न्यूज़पेपर, आप लोग देख सकते हैं पिक्चर में, तो वो क्या करता है, न्यूज़पेपर को सेल करता है, यानी इंग्लिश के और हिंदी के न्यूज़पेपर को सेल करता है। तो जब ये समीर 1 जा रहा होता है तो समीर 2 न्यूज़पेपर की बोलता है। तो जैसे ही समीर 1 कहता है कि न्यूज़पेपर मुझे हिंदी वाला दे दो, तो वो बहुत मतलब शॉक्ड होकर के देखता है समीर 2 कि आप देखने में तो बिल्कुल अंग्रेज़ जैसे लगते हैं और आपको हिंदी आती है। तो समीर 1 कहता है कि हाँ, मुझे हिंदी आती है, पढ़ना लिखना समझना सब कुछ आता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो समीर 2 है उसको क्या है, उसको पढ़ना लिखना नहीं आता है क्योंकि वो स्कूल नहीं जाता है। लेकिन समीर 1 क्या है, समीर 1 स्कूल को जाता है। तो यहाँ पर दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। इसको हम एक तरीके से स्कूल जाना ना जाना, हम इसको इनइक्वालिटी कह सकते हैं कि एक को अपॉर्चुनिटी मिली है और दूसरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। लेकिन ये देखो कि दोनों का जो रिलीजियस बैकग्राउंड है वो बिल्कुल अलग अलग है कि समीर 1 हिंदू है और समीर 2 क्या है, मुस्लिम है, लेकिन फिर भी उन दोनों को हिंदी आती है। तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब एक कंट्री में रहने वाले लोग होते हैं, एक कम्युनिटी में या फिर कहें तो एक सोसाइटी में रहने वाले लोग होते हैं, तो उनको क्या है, सेम अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। तो डिफरेंसेस अगर हम देखें तो लोगों के कलर कॉम्प्लेक्शन को लेना या फिर उनके काम करने के तरीके या फिर उनका बैकग्राउंड, सब कुछ क्या है, डिफरेंट होता है, लेकिन फिर भी लोगों को अपॉर्चुनिटी सेम दी जाती हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें कि समीर 1 और समीर 2 दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, किस तरीके से, उनका कल्चरल बैकग्राउंड डिफरेंट है, उनका रिलीजियस बैकग्राउंड डिफरेंट है एक दूसरे से। समीर 1 क्या है, हिंदू है, समीर 2 मुस्लिम है। समीर 1 स्कूल को जाता है, लेकिन समीर 2 क्या करता है, केवल न्यूज़पेपर बेचता है, वो स्कूल नहीं जाता है। तो इस तरीके से रिलीजियस डिफरेंसेस हों या कल्चरल बैकग्राउंड का डिफरेंस हो, ये सारी चीज़ें क्या हैं, डाइवर्सिटी के एस्पेक्ट्स हैं। हमारे यहाँ कहते हैं ना कि इंडिया में विविधता में एकता है, यानी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो यहाँ पर बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं लेकिन फिर भी यूनिटी है। तो इस तरीके से दोनों अलग मतलब एक ही कंट्री के लोग हैं, लेकिन उनकी जो रिलीजियस या कल्चरल बैकग्राउंड कहें तो डिफरेंस है। ठीक है, आगे देखो, इनइक्वालिटी कैसे होगी कि समीर 1 क्या है, स्कूल जाता है, लेकिन समीर 2 क्या करता है, न्यूज़पेपर बेचता है। तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको इनइक्वालिटी कहेंगे, असमानता। ठीक है, दोनों में इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी कब आती है, इनइक्वालिटी जब आती है जब किसी पर्सन के पास सोर्सेज नहीं होती हैं और अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं। ना तो सोर्सेज होती हैं और अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं जो कि दूसरे पर्सन के पास अवेलेबल होती हैं। इनइक्वालिटी हम किसे कहेंगे, जब 2 पर्सन हैं और एक पर्सन के पास रिसोर्सेज हैं और अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, लेकिन दूसरे के पास सेम ना तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं और ना ही रिसोर्सेज हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, दोनों के बीच में असमानता कहेंगे या फिर दोनों के बीच में इनइक्वालिटी कहेंगे। इनइक्वालिटी का एक एग्जाम्पल है कास्ट सिस्टम। ठीक है, क्या एग्जाम्पल है, कास्ट सिस्टम भी एक इनइक्वालिटी का एग्जाम्पल है। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो सोसाइटी है उसको अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया गया है, मतलब डिफरेंट ग्रुप्स में वो बटी हुई है।
लोग जिस तरीके से काम करते हैं, लोगों का जो काम करना है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और उसी के ऊपर डिपेंड करते हुए सोसाइटी अलग अलग ग्रुप्स में बटी हुई है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या है कि उनके अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं क्या है, इनइक्वालिटी है कि कोई काम करता है तो उसको वही काम करना है। जैसे आगे देखो, अगर मान लो कि आपके पेरेंट क्या है, पोटर हैं, अगर वो बर्तन बनाते हैं मान लीजिए मिट्टी के, तो इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं, तो फिर ये क्या है, ये ऐसा है इरिवर्सिबल, इसको इरिवर्सिबल कहा जाएगा। यानी कि अगर आपके फादर पोटर हैं तो आपको भी पोटर का ही काम करना पड़ेगा, पोटरी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यू आर नॉट सपोज टू चेंज योर प्रोफेशन, it was not considered necessary for you to know anything more than what you needed in your profession। सॉरी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपके फादर किसी एक काम को करते हैं तो इसका मतलब ये है कि उनके बच्चों को भी वही काम करना पड़ेगा, और उससे ज़्यादा उन्हें जानने की ज़रूरत नहीं होती है। उनका जो प्रोफेशन है वही काम उनके बच्चों को करना पड़ेगा। हालांकि अब डेमोक्रेसी जब इंडिया में है तो ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए फादर कोई भी एक काम करता है, या पोल्ट्री का काम मान लो, या फिर फार्मिंग का काम मान लो, अगर किसी के फादर फार्मर हैं तो आज उनके बच्चे इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं। लेकिन पहले जो कास्ट सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा रिजिड था। इसका मतलब क्या था कि अगर कोई फार्मर है तो उसके बच्चे भी फार्मर होंगे, कोई पोटर है तो उसके बच्चे भी पोटर होंगे। वो अपने जो प्रोफेशन है उसको चेंज नहीं कर सकते। उनको सपोज़ इस चीज़ के लिए नहीं किया था कि वो अपने प्रोफेशन को चेंज कर लें। तो इस तरीके की जो सिचुएशन होती है वो क्या क्रिएट करती है, इनइक्वालिटी क्रिएट करती है। सोसाइटी में क्या क्रिएट करेगी, इनइक्वालिटी क्रिएट करेगी। इसके बाद आपकी डाइवर्सिटी आएगी, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।